गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 13 है, डे 13 है और डेली टारगेट में आज 13वां दिन है और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। दोस्तों, इसका फ़ायदा देखना आपको परीक्षा वाले दिन समझ में आएगा, क्योंकि आप इस तरह से अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में इतना ज़्यादा खुशी मिलेगी परीक्षा देते समय कि लगे कि सर ने जो गाइड किया था, जिस तरह से जहाँ जहाँ से प्रश्न बन पूछे थे वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। तो खैर चलते हैं हम सीधे सी सेट पर। तो सी सेट में आपको आज नया टॉपिक है कैलेंडर, अच्छे से पढ़ना है प्लस कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो 4 से 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली करने हैं, लगभग 5 से 10 प्रश्न, आपको 10 प्रश्न के आसपास डेली प्रश्न हल करने हैं और 4 से 5 कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं आपको अच्छे से। उन्हीं से लगभग किसी में 7 क्वेश्चन बन जाएंगे, किसी में 8 क्वेश्चन, आपको कभी कभी 10 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली प्रैक्टिस करनी, बढ़िया से करनी, ठीक है। किसी कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत आती हो, आप कमेंट करके उस कॉम्प्रिहेंशन और उसका डेट आप जरूर लिख देना, मतलब कि पेपर की वर्ष का नाम लिख देना कि 2000 मान लो 14 का पेपर है, और सीरीज बता देना कि ए सीरीज का है कि बी का है कि सी का है कि डी का है। तो मैं उस और क्वेश्चन नंबर डाल देना, तो मैं उसका जो है डिटेल मतलब एक तरीके से पढ़ करके आपको अच्छे से समझा दूंगा कैसे कैसे उसको हल करना है। बाकी मेरी कुछ वीडियोज़ पड़ी हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, बाकी खुद से अगर कर रहे हो तो खुद से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। ज्योग्राफी आपको मैंने कल दिया था कि ज्योग्राफी में आपको क्लास 6 की ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़नी है, समझ में आया। तो 6 क्लास की ज्योग्राफी आपको न्यू वाली एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने आधी से ज़्यादा पढ़ ली होगी, आधी आज ख़त्म कर दीजिए, आधी कल आपने पढ़ी होगी। और उसके बाद हिस्ट्री भी मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी नई वाली दी थी, तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे कि 6 क्लास की हिस्ट्री जो है ओल्ड हिस्ट्री है, सॉरी मतलब न्यू हिस्ट्री है, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ 6 क्लास की न्यू एनसीईआरटी प्लस प्राचीन भारत में और कहाँ पर है, तो आप 12th क्लास का जो पार्ट 1 जाओगे, 12th क्लास का पार्ट 1, ठीक। एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में तो पार्ट 1 उसमें भी प्राचीन इतिहास है, प्लस इसके साथ साथ ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की, किसकी, राम शरण शर्मा सर की बुक, राम शरण शर्मा सर की बुक है, वो आपको पढ़नी बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी में, मतलब कि प्राचीन भारत में आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मध्यकाल में जब आप आओगे तो 7th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, जो अभी चल रही है। अब अभी का मतलब 2023 के पहले की भी आप बुक ले सकते हो, अभी हाल में कुछ नई आई हैं तो उनको भी देख सकते हो। कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, यूपीएससी तो ये देखेगा नहीं कि चैप्टर कौन से हटाए गए कौन से नए, वो तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रखेगा। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि 12th क्लास में ही न्यू एनसीईआरटी में आप पार्ट 2 जाओगे, तो पार्ट 2 में भी मेडबल के बारे में है, तो वो किताब ले सकते हो। प्लस इसके साथ साथ सतीश चंद्रा सर की बुक ओल्ड एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा सर की बुक ओल्ड एनसीईआरटी पहले से चली आ रही, 11th क्लास की है, ठीक है, ये मिल जाती है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ जब आप आधुनिक भारत में जाओगे तो 8th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, इसके 2 भाग हैं, अब इसको एक ही भाग बना दिया गया। पहले 2 भाग में आती थी, पार्ट 1 पार्ट 2, तो अब एक भाग में आ रही है, तो एक भाग ले लीजिए। जिसके पास पुरानी हो जिसमें 2 पार्ट हैं तो वो 2 पार्ट को भी ले सकता है, चीज़ें वही हैं। इसके साथ साथ 12th क्लास का पार्ट 3 नई एनसीईआरटी का पार्ट 3 आपको देखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ प्लस विपिन चंद्रा सर की 12th क्लास की बुक ओल्ड एनसीईआरटी, वो भी किसकी, विपिन चंद्रा सर की, विपिन चंद्रा, ये मैं प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ, चंद्रा सर की बुक, ठीक है, ये मैं प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा आपको कोई भी सोर्सेज नहीं पढ़ना है। विपिन चंद्रा सर की आप अलग से कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो अपने स्तर से, बाकी मैं इसके अलावा कोई सलाह नहीं दूंगा। चैप्टर वही होते हैं, 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इतना नहीं वो करना है। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना है तो फिर 9th 10th 11th 9th 10th 11th और 12th की एनसीईआरटी, 12th की नहीं, 11 9 10th और 11th की नई एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। प्लस ओल्ड एनसीईआरटी अर्जुन देव सर की 12th क्लास की आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, अभी आपको प्रीलिम्स में फोकस रहना है। तो 9th 10th और 11th की बुक आपको नहीं पढ़नी, 9th की बुक नई एनसीईआरटी में, 10th की बुक नई एनसीईआरटी में और 11th की बुक आपको नहीं पढ़नी है। ध्यान से सुन लो, नहीं पढ़नी, ये नहीं कि पढ़ना शुरू कर दो, कोई मतलब नहीं है। अभी मेंस के टाइम में हम बताएंगे कि गिने गिने टॉपिक से ही प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इतना ध्यान से आप पढ़ोगे तो आराम से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनते, क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्सेज में यही होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है सी सेट में, फिर ज्योग्राफी में आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, और हिस्ट्री में 6 क्लास की न्यू एनसीईआरटी इसमें भी पढ़नी है, इसमें भी न्यू पढ़नी है ज्योग्राफी में। तो ये 2 आपके बढ़िया सोर्सेज हो गए, अच्छे से पढ़ोगे तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा। रिवीजन आपको बार बार करना है, इसके बाद रिवीजन भी मैं दूंगा। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।